बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कोटि कोटि मम वंदना, कोटि कोटि प्रणाम। आदि ब्रह्मपुरन पुरुष श्री सतगुरु सुखधाम। हे सत चित आनंद प्रभु श्री अद्वैत आनंद। ऐसी कृपा कीजिए कहो कछुक पद जान। सतगुरु चालीसा कहो श्री स्वरूपानंद जी महाराज। दिन दिनों जग तरन को सो हम नाम जाज। बोल श्री गुरु महाराज परमांश परमात्म रूपा आदि सच्चिदानंद स्वरूपा। पूरन गुरुदाता गुरु पाए साधु सिद्ध के ये नाम रतन प्रगटायो। कल्प वृक्ष कल माही लगायो। सकल कामना पूरन घाट के द्वार काश सुख दामा। दाता गुर पित मात गुसाई विद्या बल मोह में के विधि स्तुति करो तुम्हारी। वेद पुराण गए निकहारी। राम नाम शुभ दिन राम याद तुलसी ग्रह आए। बाल ब्रह्मचारी सन्या राजपाट दे भय उदासी। छपरा छपर महल सब त्यागे धार कबीर भागे। जग पावन अद्वैत नंदा नाम पवन किए वन नगरे अनेका। जयपुर जाए चरण प्रभु टेका। प्राणायाम पवना में जब पवन समाने। धरती दे ऊपर रही दे वस्त्र दे। जयपुर सावर दे गए तेरी दीन दयाल करो ना देरी। तेरी नगर देखो प्रात काल जल तोए नाने। बैठे कर स्नान सब जा परमहंस प्रभु तुम ही जाना। हम हो मर्म नहीं कारण कौन तेरी में आए। तेरी पहुँच सोच हम पाई। कुल वसुदेव शक्ति सत्संग सभा साई जब लागी। पहुँचे नर नर प्रेम लगे हवन कीर्तन सत्संगा। सैषे वर्म भय सब बंगा। सभा बीच आयो वासुदेव कुल जग को बालक। परमहंस प्रभु बोले वाणी कर गए बालक कर हे बालक कारण हमें आए। छपरा छपर छोड़ सीधा ये त्यागी तपसी ये योगी बेटेश से कारण कारण ये आयो गयो प्रकट नहीं कछु पटा। प्रकट विलासी लूज कर चंदा सुंदर रूप स्वरूपानंदा। माया मोहनी रूप नासिक दिल साजत में अंगाया। को ध्यान धरे मुनि ज्ञानी सुनवानी भूले सुन। देखो रत ऋषि मुनि गए हारी। आदि पाए हम उत्तराधिकारी। परमहंस प्रभु की सुनवानी घर घर होवन लागी कम। प्रभु दयाल गए प्रभु प्रगटाए। तेरे नगर में प्रभु आए। कौन पुण्य श्री राधे की नो जाके उधर वासर ले नो। हे बालक तेरे वर्षा नहीं पायो। योगारूढ़ आसन वर्षा बादल रोका सूखा। नदी चनाव में फंसी पहुँचे तुरंत ही नाव खवैया। विनय सुनी सेवक की जब ही श्रीमन गुर पूजन को सेवक आए। संग सतगुरु हुए सीमा प्रांत प्रताप छोड़कर श्री नगरी को हरि को निज धामा। बार बार कोई कर भूल तेरी मस्तक पर दारू श्री नगरी पर स्त्रोत्र श्री स्वरूप सुधा है सतगुरु के। कर स्नान श्रवण करे हो सबका कल्याण। तब चरणन में आपड़ा बालक दास नगान। बल बुद्धि दया दीजिए बोल श्री गुरु महाराज की जय। श्री तेरी प्रेम के दाता की नीली कन्या। आस की
मुनि देव सतीसरे देहधारी देवलोक में लौट सकल सिद्धि तब भय सुखारी है पर सके तब पर सिद्ध सतगुरु स्वामी के कठिन साधना मधुकर कीनी आगरण कलापति हरि रूप में हरिहर को कह पवने शव की करे सवारी गुरु दर्शन कर तुमने होना तब दिल के नर नारी बिना कभी के सबसे कट कर गए भगवान कोई जलपन योगी राज रे दीन समाधि बैठे ब्रह्मद काया पकाया सर सुखा चारों और वर्षा भई वाली द्वार पाल बन कर गुरुदेव के आज्ञाकारी रवि शशि हरदम ज्योत जलावे करे सदाया रति देन हाथ दाता मम स्वामी सकल विषम है एक विकारी अंतरात्मा करी अपने ताने नारी नए देश बन्या में बैठे भगवती विपना अंत ध्यान हुए मिलकर बरसे वाच गाये हो गई दुलारी श्री चंद्र पर सतो विष्णु के विश्व दे श्री अनंतपुर गुजल मारे श्री मुकरार देव नववारी देश रहता सिंगना नाई शरण वन दो पड़े नारे नाव छोड़ कर अटकी जाए चनाव बजारी नहीं जन्मों दसाना नाव डूबती पार उतारी राम रूप त्रेता में आए द्वापर में गए कृष्ण मुरारी प्रभु कृपा दुखी देख कर जी संसारी श्री नगरी निज धाम बना कर निज भक्ति संकट मोचन नाम प्रयोग अब गुरु प्रेम जाए बलिहारी है पर समय सतगुरु स्वामी दे पवन हारी बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। जी भर के आज जी लो सपने न देखो कल के अरमान निकल न जाए देखो मचल मचल के जी भर के आज जी लो सपने न देखो कल के अरमान निकल न जाए देखो मचल मचल के ये महफिलों के जलवे फीके पड़ेंगे कल तक ढल जाएगा ये सूरज कल सुबह फिर निकल के ये महफिलों के जलवे फीके पड़ेंगे कल तक ढल जाएगा ये सूरज कल सुबह फिर निकल के जी भर के आज जी लो सपने न देखो कल के अरमान निकल न जाए देखो मचल मचल के जी भर के आज जी लो सपने न देखो कल के अरमान निकल न जाए देखो मचल मचल के फूलों की ये जवानी बस आज के लिए है फूलों पे पाँव अपने रखना संभल संभल के फूलों की ये जवानी बस आज के लिए है फूलों पे पाँव अपने रखना संभल संभल के कल रूठे थे जो तुमसे उन्हें आज ही मना लो तारीख न बन जाए कहीं बोल इस गजल के कल रूठे थे जो तुमसे उन्हें आज ही मना लो तारीख न बन जाए कहीं बोल इस गजल के जी भर के आज जी लो सपने न देखो कल के अरमान निकल न जाए देखो मचल मचल के जी भर के आज जी लो सपने न देखो कल के अरमान निकल न जाए देखो मचल मचल के
मेहमान बन के आते भगवान देख मैंने, आ जाओ घर हमारे, दर हैं खुले कमल के। मेहमान बन के आते भगवान देख मैंने, आ जाओ घर हमारे, दर हैं खुले कमल के। जी भर के आज जी लो, सपने न देखो कल के, अरमान निकल न जाए, देखो मचल मचल के। जी भर के आज जी लो, सपने न देखो कल के, अरमान निकल न जाए, देखो मचल मचल के। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। अपने मन मंदिर में विराजमान श्री पारमात्मा का देव दुर्लभ सुंदर रोह दर्शन विधान बड़े प्रेम से मीठे व उच्च स्वर में बोलिए। बोलो जयकारा बोल मेरे शिव महाराज की जय। बोलो श्री दयालु परमात्मा महाराज की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो सावा संतन की जय। कुंडा खोल जाना खोल खड़काई जावांगे, कुंडा खोल जाना खोल खड़काई जावांगे, कुंडा खोल जाना खोल खड़काई जावांगे, कुंडा खोल जाना खोल खड़काई जावांगे। जितना मर्जी तू रुस जमनाई जावांगे, जितना मर्जी तू रुस जमनाई जावांगे, जितना मर्जी तू रुस जमनाई जावांगे, जितना मर्जी तू रुस जमनाई जावांगे। कुंडा खोल जाना खोल खड़काई जावांगे, कुंडा खोल जाना खोल खड़काई जावांगे, कुंडा खोल जाना खोल खड़काई जावांगे। बच्चियां दे नाल दस कादा तेरा रसावे, बच्चियां दे नाल दस कादा तेरा रसावे, बच्चियां दे नाल दस कादा तेरा रसावे, बच्चियां दे नाल दस कादा तेरा रसावे। इको तेरा आसरा तेरे ते भरोसाए, इको तेरा आसरा तेरे ते भरोसाए, ओ इको तेरा आसरा तेरे ते भरोसाए, इको तेरा आसरा तेरे ते भरोसाए। तेरी सच्ची जोत जगाई जावांगे, ओ तेरी सच्ची जोत जगाई जावांगे, ओ तेरी सच्ची जोत जगाई
ओ नित तेरी हाजरी लगाई जावांगे नित तेरी हाजरी लगाई जावांगे ओ कुंडा खोल या ना खोल खड़काई जावांगे कुंडा खोल या ना खोल खड़काई जावांगे जिन्ना मर्जी तू रुस जा मनाई जावांगे जिन्ना मर्जी तू रुस ले मनाई जावांगे कुंडा खोल या ना खोल खड़काई जावांगे कुंडा खोल या ना खोल खड़काई जावांगे बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय ऊंचा रहेगा सदा सर जहां में जरा इसके दर पे झुका कर तो देखो ऊंचा रहेगा सदा सर जहां में ऊंचा रहेगा सदा सर जहां में जरा इसके दर पे झुका कर तो देखो जरा इसके दर पे झुका कर तो देखो जरा इसके दर पे झुका कर तो देखो निकालोगे फुर्सत तो करेंगे ये रहमत निकालोगे फुर्सत तो करेंगे ये रहमत आओ एक दफा आजमा कर तो देखो आओ एक दफा आजमा कर तो देखो ऊंचा रहेगा सदा सर जहां में जरा इसके दर पे झुका कर तो देखो जरा इसके दर पे झुका कर तो देखो आता है यूं तो यहाँ हर एक बशर है आता है यूं तो यहाँ हर एक बशर है तुम्हें देख पाती पर कोई न
बोलो साचे दरबार की जय। बोलो शिव नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। प्रीता प्रभु नाल बंदे आल गाया ना गैया प्रीता प्रभु नाल बंदिया लगाया ना गैया गला मन दिया मोर का बोलाया ना गैया। गला मन दिया मोर का सुनाया ना गैया प्रीता प्रभु नाल बंदिया लगाया ना गैया प्रीता प्रभु नाल बंदे आल लगाया ना गैया तेरे अंदर आ तेरा उठे जाग सुतिया तेरे अंदर रिया तेरा उठे जाग सुतिया तेनू सन लाई चोरा तेरा कारे लुटेरा तेनू सन लाई चोरा तेरा कारे लुटेरा हरि नाम दिया बत्तियां लगाया ना गैया हरि नाम दिया बत्तियां लगाया ना गैया हरि नाम दिया बत्तियां जगाया ना गैया हरि नाम दिया बत्तियां जगाया ना गैया प्रीता प्रभु नाल बंदिया लगाया ना गैया प्रीता प्रभु नाल बंदिया लगाया ना गैया गला मन दिया मोर का सोनाया ना गैया गला मन दिया मोर का बोलाया ना गैया प्रीता प्रभु नाल बंदिया लगाया ना गैया पिता प्रभु नाल बंदिया लगाया ना गैया उठ टेकी खाट बंदे अंदर गुरु बसदे उठे टेकी घर बंदे अंदर गुरु वसदे मैं कीती ना कमाई तेनू नहीं दिसदे कीती ना कमाई तैनू नहीं हो दिसदे हरि राम दिया दुनिया रमाया ना गैया हरि नाम दिया दुनिया रमाया ना गैया हरि नाम दिया दुनिया रमाया ना गैया हरि नाम दिया दुनिया रमाया ना गैया पिता प्रभु नाल बंदिया लगाया ना गैया पिता प्रभु नाल बंदिया लगाया ना गैया गला मन दिया मोर का बोलाया ना गैया गला मन दिया मोर का बोलाया ना गैया पिता प्रभु नाल बंदिया लगाया ना गैया पिता प्रभु नाल बंदिया लगाया ना गैया जिसे पैदा तेनू कीता उसका नाम भी ना लिखा। जिसे पैदा तेनू कीता काम देखी वाला दस बंदे केड़ा केड़ा कीता। काम देखी वाला दस बंदे केड़ा केड़ा कीता ओ जाल दियां छुड़ाइयां ना गैया ओ जाल दिया रस्सियां छुड़ाइयां ना गैया ओ जाल दियां रस्सियां छुड़ाइयां ना गईयां। ओ जाल दिया रस्सियां छुड़ाइयां ना गैया प्रीता प्रभु नाल बंदिया लगाइयां ना गईयां। ओ पिता प्रभु नाल बंदिया लगाया ना गैया गल्ला मन दियां मोर का बोलाया ना गैया गला मन दिया मोर का बोलाया ना गैया पिता प्रभु नाल बंदिया लगाया ना गैया पिता प्रभु नाल बंदिया लगाया ना गैया बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय ओम
मुद मंगल आधार, जैसे वत नर होत है, भव सागर से पार। गुरा जी के सिमरन मात से नाशित विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में। ध्यावत हैं सब संत, बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यदि माँ की है जिम्मेदारी, यदि माँ लेना भूल जाए तो उसे दोष लगेगा। ऐसे ही जब जब जीवन संपूर्ण ईश्वर अधीन होता है, तब प्राणी की सारी जवाबदारी ईश्वर की है। लेकिन पूरी जिम्मेदारी थोड़ी बहुत है खेलने जाए तो भगवान कहते हैं कि अभी तू चालू रख, कर ले जितना करना हो, जहां तक मदद ना मिले। संपूर्ण जब हम अधीन हो तो ईश्वर है, ऐसा साबित हो जाता है। तब पहला लाभ यह है कि मानव का पाप करना बंद हो जाएगा। कहाँ पाप करना, फिर उसको भय लगेगा कि मेरे पास कोई खड़ा है, वह पाप नहीं करेगा। हमारे यहाँ गले में माला या जनेऊ रखने और तिलक करना, ये सब है। ये कोई तिलक करने से भगवान नहीं मिल जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि तिलक करना ही नहीं, परंतु यह तो इसलिए है कि मुझे या आपको गलत कार्य करने से रोके। माथे में तिलक हो, गले में माला हो, तो आप इधर उधर नहीं देख सकोगे। आपको डर लगेगा कि कोई मेरे लिए क्या धारण करता होगा। अमुक प्रकार की पोशाकों में आप जहां तहां नहीं घूम सकोगे। आपको लगेगा लोग देखेंगे तो मेरे लिए क्या मानते होंगे। ये एक जिम्मेदारी उत्पन्न हुई, इसलिए ये सब वस्तुएं हैं। मुझे या आपको पसंद ना हो, पर अधिकतर लोग माला पहनते हैं, तिलक करते हैं। गलत करे यह अलग बात है, बाकी उसका अंतर हृदय उसे ना कहता है। अंतर उसे रोकता है कि तुझे यह नहीं करना चाहिए। मैं आपको ये कहता हूँ कि निश्चित नहीं ईश्वर है या नहीं। भारद्वाज जी, हम सबकी तरफ से प्रेषण पूछते हैं, प्रभु सो ही राम की अमर टेक जाहि जगत त्रिपुरारी। प्रभु दशरथ के पुत्र राम हो या दूसरे राम जिनका शिव जी जप करते हैं, आप मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। प्रेषण सुनकर यज्ञवल्क्य हंसे। भारद्वाज जी का प्रेषण उन्हें पसंद आया। कहा, महाराज आपने बहुत अच्छा प्रेषण किया है। आपके प्रेषण से मुझे आनंद आया। आपने भगवत कथा मुझसे पूछी है। भारद्वाज जी, मैं आपको कथा अवश्य कहूंगा। इस प्रकार यज्ञवल्क्य महाराज वहां रुके, कथा कहने के लिए तैयार हुए। कहा, महाराज मैं जानता हूँ कि आपको राम की प्रभुता का ख्याल है, पर आपको राम कथा सुनने की इच्छा हुई है, इसलिए किसी मूढ़ व्यक्ति की तरह आपने मुझसे प्रेषण पूछा। क्योंकि ऐसा प्रेषण ना पूछते तो मैं कथा नहीं करता। आपको कथा सुनने की इच्छा हुई है। सुंदर गद्दी पर यज्ञवल्क्य जी विराजमान है। चरनार विंद में भारद्वाज जी बैठे हैं और संत के सात्विक वातावरण में भगवान भागवत कथा का शुभ आरंभ होता है। दूसरी भूमिका एक शरणागति की भूमिका है। ये कर्म की भूमिका बड़ की छाया के नीचे प्रारंभ होती है। रामायण के सभी वक्ता बड़ के पेड़ के नीचे बैठे हैं। यज्ञवल्क्य जी भी अक्षय वट के नीचे बैठे हैं। शंकर भगवान कथा कहते हैं। कैलाश के बड़ के नीचे पिशुंडी महाराज नीलगिरी पर्वत पर बड़ के नीचे कथा कहते हैं।
रामायण के तीनों वक्ता और सभी श्रोता बड़ की छाया में बैठे हैं। कारण यह कि बड़ विश्वास का प्रतीक है। वक्ता और श्रोता जहाँ तक विश्वास की छाया में न आए तब तक सच्चे अर्थ में राम कथा की शुरुआत नहीं होगी। भारद्वाज जी, चंद्र की किरणों के समान राम कथा है और सूर्य वंश की कथा कहने के लिए सूर्य की किरणें कहाँ होता तो रामायण का गौरव अधिक गाया जाता है। पर सूर्य की किरणों के समान नहीं, चंद्र की किरणों के समान, कारण और चंद्र के समान। कल कोई बुद्धिजीव भी हो यो कहेगा कि रामायण को चंद्रमा की उपमा दे तो चंद्रमा में काले दाग के समान रामायण में भी काला दाग होना चाहिए। इसलिए चंद्रमा समान नहीं, उसकी किरण समान। किरण में कोई दाग नहीं होता। सूर्य की किरणों की उपमा ना दी। कारण गोस्वामी जी को यह लगा कि सूर्य की किरण हर समय अच्छी नहीं लगती। सर्दी में अच्छी लगती है, गर्मी में अच्छी नहीं लगती। सूर्य की किरण में प्रिय और अप्रिय होने की संभावना है। तुलसी जी कहते हैं, यदि मैं सूर्य की किरणों की उपमा दूं तो किसी को रामायण पसंद आए, किसी को पसंद न आए। मुझे तो ऐसी राम कथा कहनी है जो प्रत्येक को पसंद आए। चंद्रमा की किरणें किसे अच्छी नहीं लगती, प्रत्येक को अच्छी लगती है, पर चकोर को भी ज्यादा अच्छी लगती है। इस तरह जितने संत हैं, ये संत रूपी चकोरों को राम कथा अति प्रिय लगती है। उनका ये पान किया करते हैं महर्षि। आपने ऐसी भव्य भगवत कथा पूछी है। जब आप जैसे संत सुनने के लिए बैठे हो तो मैं कथा जरूर कहूँगा। परंतु महर्षि, मैंने पहले कहा है कि आपने जो प्रश्न पूछा है कि राम कौन है, ये कोई नई बात नहीं है भारद्वाज जी। यह प्रश्न तो पहले भी पूछा गया है। एक बार भगवान शिव जी को सती ने, भवानी ने यह प्रश्न पूछा था। उनको भी भगवान ने यही जवाब दिया जो मैं आपको दे रहा हूँ। इसलिए मुझे कुछ कहना नहीं ना पड़ा और आपके मन का समाधान हो जाए, क्योंकि आपने जो पूछा उसकी चर्चा हो गई है। इसलिए ये सारा प्रसंग मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ऐसा कहकर महर्षि भारद्वाज जी के सामने यज्ञवल्क्य जी ने कथा का आरंभ किया। हे भारद्वाज जी, एक बार त्रेता युग में भगवान शिव जी की कथा सुनने की इच्छा हुई। वे कैलाश पर्वत से उतरकर अगस्त्य ऋषि के आश्रम में कथा सुनने गए। वहाँ कैलाश पर्वत और कहाँ दक्षिण भारत समुद्र किनारे अगस्त्य ऋषि का आश्रम। कितना अंतर था। उत्तर में से दक्षिण दिशा में गए। दूसरे इतने ऊंचे कैलाश पर्वत पर बैठे शिव को कथा सुनने की इच्छा हुई। इतनी ऊंची गद्दी छोड़कर नीचे उतरे। राम कथा का कितना गौरव है। भगवत कथा सुनने की इच्छा हुई तो अगस्त्य कुब्ज इसलिए जिसका जन्म घड़े में हुआ हो। समुद्र जैसी राम कथा एक घड़े में से उत्पन्न हुई। व्यक्ति के पास सुनने गए कौन यहाँ उत्पन्न हुआ और कौन कैसा है, यह सब नहीं देखना है। अगस्त्य ऋषि घड़े में से उत्पन्न हुए। फिर तालाब जैसी राम कथा है तो उसे सुनने के लिए शिवजी भी गए। कई लोग ऊपर ऊपर से ही देखा करते हैं, किसके पास जाकर सुने, किसके पास जाकर सुने, इसी विचार में लगे रहते हैं। क्यों ना सुना जाए। आपका कोई व्यक्ति 20 साल से परदेश रहता है तो 20 साल बाद जब उसकी चिट्ठी आती है तो आपको कितना आनंद आता है। क्या जब पत्रवाहक चिट्ठी लेकर आता है तो उसके ढंग
से कपड़े नहीं पहने हैं तो आप तो कहेंगे कि पहले नहाकर आ, ठीक तरह से कपड़े पहन। इस तरह आप पत्र वाहक से पूछते हो, तू नहाकर आ तो मैं पत्र लूंगा। प्रियतम का या प्रिय व्यक्ति का संदेश आए तो किसके द्वारा आता है उसका वर्णन देखो, जात भी ना देखो, उसका वंश व जाति भी ना देखो। आपको तो संदेश से संबंध है। जिसका राम के साथ संबंध हो वह जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई नहीं देखता। ये कथा का गौरव है कि घड़े में से उत्पन्न हुए अगस्त्य ऋषि महाराज के पास कैलाश पर से शिव जी कथा सुनने नीचे आए। संग सती जग जननी भवानी, जगत की माँ भवानी जगदम्बा साथ है। देखिए कथा सुनने के लिए पति पत्नी दोनों आए। यह रीति वह है। हमारे गांव में कथा हो तो ये एक सूत्र कहलाता है। मुझे पक्का पता नहीं है कि यह अनुकूल है या नहीं तो गांव में कथा हो तब कथा सुनने के लिए पति पत्नी को साथ जाना चाहिए। यह शंकर जी ने रिवाज बताया है। केवल पत्नी या पति दोनों में से कथा सुने तो भी मना नहीं है, लेकिन बाद में बंद ना कर दे तो, पर दोनों साथ साथ सुने तो गृहस्थ आश्रम में खूब फायदा होता है। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की जय। कार्तिक महात्म। भगवान कृष्ण जी बोले, प्राचीन काल में उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वैश्यगामी और मद्यपान आदि बुरे कर्म करता था। चूंकि वह रात दिन पाप में रत रहता था, इसलिए वह व्यापार में नगर नगर घूमता था। एक दिन माहिष्मती पुरी जी जो राजा माहिष ने बसाई थी, इसलिए वह राजा के नाम से विख्यात थी। नगरी के पास ही पाप नाशिनी पुण्य कारिणी भगवती नर्मदा बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए यात्री कार्तिक व्रत करने को कुछ दिन के लिए ठहरा करते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा देखकर वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर घूमता हुआ 1 मास के लिए वहां ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा रथ देखता था। वह देखता है कि कोई तो ग्रंथ पढ़ रहा है और कोई सुन रहा है, कोई भगवत कीर्तन कर रहा है, कोई भजन सुन रहा है, कोई ध्यान में लीन है और कोई तुलसी की माला धारण किए हैं। बस इसी तरह वह भगवत भक्तों के बीच में रहा और वैष्णवों के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा, उनसे वार्तालाप करता रहा और भगवान विष्णु के नाम स्मरण के पुण्य को अर्जित करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा कि व्रती ब्राह्मणों तथा गौओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के तीनों पुर को शंकर जी ने इसी तिथि को जलाया था, इसलिए शिव जी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में है और शंकर जी में अंतर मानता है, उसकी सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। धनेश्वर वहां की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे काले सर्प ने काट लिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। और जब उसके प्राण निकले तो यम के दूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी को ले गए। उसे देख चित्रगुप्त ने यम से कहा, इसने बाल्यकाल से लेकर
आज तक बुरे काम ही किए हैं। इसके जीवन में पुण्य तो लेश मात्र भी दिखाई नहीं देता। यदि मैं पूरा 1 वर्ष आपको सुनाता रहूं तो इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। वह महापापी है, अतः इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में आकर उसी अपना काल नेमी के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देकर कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुक्तरों से मारते हुए कुंभी पाक नरक में डाल दो। सेनापति ने मुक्तरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभी पाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल के कड़ाव में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने ज्यों ही तेल की कड़ाव में फेंका तो लपलपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई, जैसे कि प्रहलाद को अग्नि में डालने से वह ठंडी हो गई थी। ये विचित्र घटना देख के प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर सब हाल कहा। यमराज ने आश्चर्यचकित हो धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लगे। उसी समय नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए देव ऋषि नारद जी भी वहां आ पहुंचे और यमराज से कहने लगे, हे यमराज, ये ब्राह्मण नरक में डाले जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कर्म किए हैं जो कि नरक यातना को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग भगवत भगत का दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं और उनका स्पर्श करते हैं, चाहे उन्होंने कोई पुण्य कर्म ना किया हो, सहज में ही स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अतः धनेश्वर भी पुण्य आत्माओं के संग व स्पर्श से स्वर्ग का अधिकारी हो गया है, अतः वह पुण्य आत्मा है। इसे यक्ष योनि दो और केवल इसे पाप भोग करने वाले नरक दिखा दो। भगवान कृष्ण ने कहा, जब नारद जी ने ऐसा कहकर चले गए तो धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझाते हुए धर्मराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की जय।